गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब थी। और कुछ दिनों के लिए रुद्रांश की ज़िद के कारण हम चले गए थे रुद्रांश की नानी के घर, और अब हम आ गए हैं। तो फिर मेरी तबीयत भी अभी इतनी ठीक नहीं है, और आते ही मैं लग गई हूँ अपने काम पे। यानी कि रुद्रांश कल स्कूल जाएगा, तो उसकी ही तैयारियों में लग गई हूँ। उसकी ड्रेस प्रेस करना, शूज़ वगैरह निकाल के रखना, क्योंकि अब काफ़ी टाइम बाद रुद्रांश स्कूल जा रहा है छुट्टियों के बाद। तो सभी चीज़ें इधर उधर हो रही हैं, तो उनको ढंग से करके रखूँगी। और ये हमारे जो बैग्स हैं, ये भी ऐसे ही पड़े हुए थे। तो रुद्रांश की ड्रेस प्रिपेयर करने के बाद इन सब को भी मैं अच्छे ढंग से रख दूँगी। यानी कि बेड पूरा फैला हुआ था, कपड़े सारे फैले हुए थे, क्योंकि जो हम भर के ले जाते हैं बैग मायके, और जब आते हैं तो फिर उसको खाली करके रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो। जब मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग काम यही लगता है, बैग को रिताना, और जब जाते हैं जब पैकिंग करना। तो इन बैग में तो मैं धूप लगा दूँगी, तो इनको मैं साइड में करके रख दूँगी, और बाकी जो बच्चों के कपड़े हैं उनको फ़ोल्ड करके उन्हीं के जगह पर रख दूँगी, ताकि उन्हें ढूंढने में आसानी हो जब कपड़े वगैरह ले। और फ्रेंड्स, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि ऊपर का जो ये रूम है बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, और रुका ही नहीं जा रहा है यहाँ पे। और अब आते ही मैं फिर अपने पेड़ों की देखभाल में लग गई हूँ, और पुदीना बिल्कुल सूख गया है। सारे पेड़ों में पानी दे रही थी, बाकी पेड़ तो लगभग ठीक है, लेकिन जो पुदीना है बिल्कुल ही सूख गया है, क्योंकि मैं तो 3-3 टाइम भी पानी देती थी। और पुदीने में ऐसा है ना कि पानी रहना चाहिए, तभी उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो सारे पौधों में पानी देने के बाद बस फिर सुबह की तैयारी में कि कल रुद्रांश स्कूल जाएगा, क्या बनाना, यही माइंड में रहता है। क्योंकि बच्चों के जब स्कूल खुल जाते हैं तो दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, घर के काम की भी, और जब बच्चे जाते हैं उस चीज़ की भी, क्या बनाना है, क्या लेके आना है। और फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये है अगली सुबह, जब मैंने रुद्रांश को स्कूल भेज दिया था। तो आज है मावस, और मैं मावस की तैयारी कर रही हूँ। तो पूरा किचन क्लीन करने के बाद मैंने जो चावल थे वो भिगो दिए थे खीर के लिए, और मैं कुकर में खीर बना रही हूँ। तो मैंने चावल को पहले उबलने के लिए रख दिया है पानी डाल के, और थोड़े से चावल मैंने बचा लिए हैं, उनको मैं मिक्सी में पीस के और तब डालूँगी। जब मैं दूध डालूँगी उसके साथ डाल दूँगी, ताकि जो खीर है वो अच्छी बने और पतली ना रहे, गाढ़ी बने हमारी जो खीर है। तो जब कभी जल्दी होती है मैं इसी तरह खीर बना लेती हूँ। और सुबह सुबह तो बहुत ही भाग दौड़ का काम होता है, जब मावस वगैरह होती है तो फिर मैं इसी तरह से खीर बनाती हूँ। और इसके साथ ही मैं आटा लगा के रख लूँगी, ताकि साथ के साथ ही मेरे सारे काम होते चले जाए। और पूजा का भी काम मेरा चल रहा था, लड्डू गोपाल जी को नहलाना है, मंदिर में पोछा वगैरह मैंने लगा दिया था इस टाइम पे। और रुद्रांश तो स्कूल चला ही गया है। आटा वगैरह मैंने उसके लिए अलग सारी तैयारी की, और उसके बाद किचन क्लीन करके, और फिर मावस का जो काम है ये मैं अलग से कर रही हूँ। तो यही है कि जो हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि मावस सुबह ही निकल जानी चाहिए, मतलब लेट नहीं होनी चाहिए। और इसकी ज़िम्मेदारी होती है घर की बहुओं की, ताकि वो अच्छी तरह से सुबह ही नहा धो के मावस निकालें। जो हमारे देवता हैं उनको याद करें, और जो हमारे आदमी हैं वो मावस निकालते हैं। हम सारे नहा धो के तैयारी कर देते हैं उस चीज़ की। और कई घरों में जो बड़ी बूढ़ियाँ हैं वो सुबह नहा धो के मावस निकाल देती हैं, लेकिन हमारी सासू माँ ने तो हमें बता रखा है कि किस तरह से मावस निकालनी है, तो फिर हम उसी को ही फॉलो करके अपना काम करते हैं। और जब कभी हमारी तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो फिर मम्मी भी मावस निकाल देती है। तो बस खीर के जो चावल थे वो उबल गए थे, और मैंने डाल दिया था अब इसमें दूध। और दूध डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, और उसके बाद फिर जो मैंने चावल बचा के रखे थे उनको मैं मिक्सी में पीस के इसमें डाल दूँगी। तो जो बाकी का दूध था वो भी मैंने छान दिया था, क्योंकि मुझे ये भी उबालना था। गर्मी है, अगर बिना उबला दूध भी फ्रिज में रख देते हैं तो फट जाता है। और इसके बाद फिर मैं खीर में डाल दूँगी इलायची और चीनी। तो फिर ये उबलती रहेगी, इसे मैं स्लो गैस पे पका लूँगी, और साथ में ही मेरा दूध भी गर्म हो जाएगा, और फिर मावस मैं जल्दी से निकाल दूँगी।
तो यहाँ पे मैंने गाय की रोटी भी बना ली थी और ये भी नहाने के लिए चले गए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया ही है, या तो मैं अनिकेत पे मावस निकलवाती हूँ या फिर आशु जी निकाल देते हैं। तो मैंने सारी तैयारी कर दी थी और अंगारी भी कर दी थी। अंगारी ज़रूर खेते हैं इस दिन हमारे यहाँ। तो आपके यहाँ क्या करते हैं मावस पे, तो वे प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और गाय के लिए मैंने रोटियाँ बना दी थी, पानी रख दिया था जो हम सूरज को देंगे बाद में। तो हमारे यहाँ पे इस तरह से मावस निकाली जाती है। और कान्हा जी के लिए भी मैंने खीर निकाल दी थी उनके भोग के लिए। तो मावस हमने निकाल दी है, गाय को भी रोटी दियाए हैं। और अब मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि चाय हमने पीनी थी और मेरा गला भी ख़राब है। तो दिन में अब मैं 2-3 बार तो चाय ले ही रही हूँ। गर्म पानी के गरारे भी कर रही हूँ, पर फिर भी इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है। दवाई भी खा रही हूँ, देखो कब मेरा गला ठीक होगा। और अब बना रही हूँ अब दोनों के लिए चाय। चाय के बाद फिर मैं कर दूँगी घर के बाकी के काम शुरू, और उसके बाद बनाऊँगी खाना। तो जब तबीयत ख़राब होती है ना, तो किसी भी काम में मन नहीं लगता, पर ये तो हमारी ज़िम्मेदारियां हैं जो हमें पूरी करनी पड़ती है, काम करने पड़ते हैं। तो अब इसके बाद चाय नाश्ता करने के बाद मैं ले लूँगी अपनी दवाई, जिससे थोड़ा सा मुझे आराम भी लगेगा। फ़ीवर जैसा महसूस हो रहा था। तो फ्रेंड्स आप भी आ जाइए, गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। और चाय पीने के बाद फिर लग गई मैं अपने काम पे, यानी कि दोपहर का लंच बनाने के लिए। तो मैं बना रही थी आलू टमाटर की सब्ज़ी। पहले मैं सोच रही थी तोरी की सब्ज़ी बनाऊँगी, पर फिर मैंने सोचा कि वो बच्चे नहीं खाएंगे, नकनकाते हैं बच्चे उसे खाने में। तो फिर मैं आलू की सब्ज़ी बना दूँगी, तो उसे खुशी खुशी खा लेंगे और मुझे दो सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ेंगी, क्योंकि फिर बच्चों के लिए अलग कुछ तो बनाती जिससे वो खाते। और आलू की सब्ज़ी बनाने के बाद फिर साथ के साथ ही बना के रख दूँगी रोटी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब एक बंदे के लिए रोटियां अब नहीं बनाऊँगी और तबीयत भी डाउन है, तो अभी बना के रख दूँगी। रुद्रांश जब स्कूल से आएगा उसके लिए तब देखूँगी क्या बनाना है। तो आलू टमाटर की मैं यहाँ पे सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ और सभी मसाला डाल के पका लिया है। अब आलू डाल दूँगी और फिर लगा दूँगी इसमें 3 सीटी, तो फिर सब्ज़ी बन जाएगी। और पिछले कई दिनों से व्लॉग्स इसीलिए नहीं आ रहे थे फ्रेंड्स, कि जब मैं वहाँ गई थी मम्मी के घर, तो कई जगह ऐसे जाना आना पड़ा और फिर मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन होगी। तो ये कारण था जिसके कारण मैं व्लॉग जो था वो नहीं बना पाई थी। पर अब रेगुलर व्लॉग मिलेंगे, अपने घर आ गई हूँ मैं अब। तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे छोटे चैनल को भी सपोर्ट करिए और हमें भी आगे बढ़ाइए, ताकि हमारा भी काम करने का मन करे। हम भी बहुत मेहनत करके ये व्लॉग्स बनाते हैं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, कमेंट करें अपने अच्छे और बताएं वीडियो में क्या कमी है या फिर किस तरह के मुझे व्लॉग्स आगे बनाने चाहिए। तो पिछले कई दिनों से फ्रेंड्स गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए और ठंडा जो हम पानी पीते हैं उससे बचिए, नॉर्मल पानी पीजिए, नहीं तो मेरे जैसा गला ख़राब हो जाएगा। हालांकि मैं मटके का पानी पीती हूँ, ठंडा पानी मैं कभी भी नहीं पीती हूँ, पर गर्म सर्द से मुझे ये प्रॉब्लम हुई है। तो आप ऐसा ना करें, इससे बचें, क्योंकि जब गला ख़राब होगा तो सीधा फिर फ़ीवर होता है और उसके बाद तो बस बीमारी शुरू ही हो जाती है। तो फ्रेंड्स मैंने बना ली थी सभी के लिए रोटियां, आप आ जाइए और लंच कर लीजिए। तो आज के व्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पे एंड। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।